हे गाइस, वेलकम टू आयत क्लासेस। सभी को आयत क्लासेस में हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन। आशा करता हूँ आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और उम्मीद है कि आप लोग अब सी-टेट दिसंबर की तैयारी में लगे होंगे, क्योंकि जैसे सी-टेट का एग्ज़ाम होगा, झारखंड के मोस्टली स्टूडेंट्स उसे पास करेंगे और आगामी प्राथमिक शिक्षक बहाली में सी-टेट के माध्यम से अपने एक सीट झारखंड सरकार के अंतर्गत शिक्षक बनने में सुनिश्चित करेंगे। तो फ्रेंड्स, अब समय आ गया है कि झारखंड के जितने भी सी-टेट सफल अभ्यर्थी हैं और साथ ही जितने सी-टेट अपीयरिंग होने वाले अभ्यर्थी हैं झारखंड से, उन सबों को एकजुट होकर के सरकार के समक्ष ये मांग रखना है कि झारखंड में आगामी जो प्राथमिक शिक्षक बहाली प्रक्रिया है, उसमें सभी सी-टेट उत्तीर्ण अभ्यर्थियों को मेंस परीक्षा में शामिल होने का मौका दें। उसके बाद डिपेंड करता है कि गवर्नमेंट क्या निर्णय लेती है। आशा तो यही व्यक्त किया जा सकता है कि सरकार कभी भी छात्र हित के खिलाफ नहीं जाएंगे, छात्र के समर्थन में जाएंगे, क्योंकि हमारे झारखंड के मुख्यमंत्री माननीय श्री हेमंत सोरेन जी, शिक्षा मंत्री माननीय श्री जगन्नाथ महतो जी बहुत ही सरल स्वभाव और नैतिक विकास के पहलू वाले सदस्य हैं। तो मैं ये कह सकता हूं कि अगर मांग रखी जाए तो जरूर ये लोग बातों को सुनेंगे। इसलिए अब समय यह है कि सभी को एकजुट होकर के सरकार से मांग रखनी है, सरकार मांग को सुनेगी। फ्रेंड्स, आज का जो विशेष खबर है, उस खबर की मैं चर्चा करने वाला हूं, लेकिन उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन प्रेस कर ले, ताकि नया वीडियोस और नोटिफिकेशंस आपको मिलता रहे। चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को मैं आपको दिखाता हूं। आज का विशेष खबर उन शिक्षकों के लिए है जिसको झारखंड में पारा टीचर के नाम से जाना जाता है और वर्तमान में उनको सहायक अध्यापक का दर्जा दिया गया है। तो झारखंड में अब सहायक अध्यापक जो शिक्षक हैं, उनकी भी समस्या को दूर किया जा रहा है झारखंड सरकार के द्वारा, क्योंकि झारखंड शिक्षा मंत्री आदरणीय श्री जगन्नाथ महतो जी ने क्लियर कर दिया है कि पारा शिक्षकों के आश्रितों की नियुक्ति योग्यता के अनुरूप। अब पारा शिक्षकों के आश्रित कैसे कहेंगे? यानी कि अगर किसी कारणवश जब पारा टीचर ज्वाइनिंग पीरियड में रहे, यानी उनको सेवा काल में रहे, और यदि किसी कारणवश उनका मृत्यु हो जाता है, देहांत हो जाता है, तो उस स्थिति में उनके जो आश्रित हैं, उसके आश्रित को अनुकंपा पे नौकरी दिया जाएगा। अब फ्रेंड्स, डिपेंड करता है कि उनको किस प्रकार का नौकरी दिया जाएगा। शिक्षक के पुत्र है तो उसको शिक्षक ही बना जाए, या फिर उनको किसी और विभाग में नियुक्त किया जाए। तो ये डिपेंड करता है कि उनका क्वालिफिकेशन किस आधार पे है। अगर शिक्षक बनने की सारी अर्हता पूरा करते हैं, अगर शिक्षक बनने की सारी अर्हता, जितना भी शर्त है, उस सबको पूरा करते हैं, तो उनको शिक्षक में ही बहाल किया जाएगा। अदरवाइज उनको किसी और विभाग में बहाल किया जाएगा। शिक्षा मंत्री ने दिया अधिकारियों को निर्देश और जल्द ही कार्रवाई का भी निर्देश दिया। यानी कि फ्रेंड्स, अब कहा जा सकता है कि पारा शिक्षक के आश्रित, यानी पारा शिक्षक भी अब ये समझ लेंगे कि उनके अगर किसी कारणवश मृत्यु हो जाती है तो उनके आश्रित को नौकरी मिलेगा ही मिलेगा। देखिए फ्रेंड्स, क्या है कि राज्य के पारा शिक्षकों, यानी जिसको सहायक अध्यापक के नाम से जाना जाता है, कि आश्रितों को अनुकंपा पर नौकरी देने के शर्त में सरकार बदलाव करेगी। देखिए फ्रेंड्स, सरकार क्या करेगी? उसमें बदलाव करेगी। इस पर विचार चल रहा है, क्या करेंगे और नहीं करेंगे। शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो ने विभागीय अधिकारियों की आवश्यक कार्रवाई करने को कहा गया है। यानी इस जगन्नाथ महतो जी के द्वारा जो भी कार्रवाई होनी थी उन्होंने कर दिया है और अधिकारियों के पास वो फाइल भिजवा दिए हैं। अधिकारियों को बोल दिया गया है कि आप लोग जो है इस पर कार्रवाई करें। इसके अलावा देखिए, अनुकंपा पे जो बहाली है, नौकरी है, उसके अलावा भी शिक्षकों को ईपीएफ का लाभ देने, शिक्षक कल्याण कोष के गठन की प्रक्रिया पूरी करने का भी निर्देश दिया। यानी अब पारा शिक्षकों को ईपीएफ का भी सुविधा मिलेगा। और साथ ही प्रस्ताव जो है झारखंड शिक्षा परियोजना
झारखंड से परियोजना कार्यकारिणी परिषद की बैठक में रखने को कहा गया है। यानी जो झारखंड की परियोजना परिषद कार्यकारिणी की जो बैठक होगी आगामी बैठक, उसमें भी इस बात को रखने का ये ऐलान कर दिया गया है श्री जगन्नाथ महतो जी के द्वारा। अब देखिए फ्रेंड्स, क्या जगन्नाथ महतो जी ने खुद अपने स्टेटमेंट में क्या कहा है कि सहायक अध्यापक के आश्रितों को अनुकंपा पर नौकरी के प्रावधान, यानी अब जो है जो भी सहायक अध्यापक है उनके आश्रित को भी नौकरी दी जाएगी, उसमें प्रावधान में बदलाव किया जाएगा, उन्हें योग्यता के अनुरूप नौकरी दी जाएगी, यानी जिस प्रकार से उसका योग्यता होगा उसको उसी प्रकार से नौकरी दी जाएगी। शिक्षकों को ईपीएफ सुविधा देने का भी प्रस्ताव तैयार करने को कहा गया है। इस संबंध में जल्द निर्णय लिया जाएगा। ये किसने कहा फ्रेंड्स? सूबे के शिक्षा मंत्री श्री जगन्नाथ महतो जी, जो कि हमारे झारखंड में टाइगर नाम से फेमस फ्रेंड्स। ये वास्तव में टाइगर है फ्रेंड्स। ये बहुत जल्द सीटेट को झारखंड में वैलिड करने वाले हैं, जिस वजह से झारखंड में जो आगामी प्राथमिक शिक्षक बहाली होगी उस पर सीटेट उत्तीर्ण अभ्यर्थी जितने भी सब शामिल हो सकते हैं। चलते फ्रेंड्स, देखिए कि झारखंड सरकार और झारखंड के झारखंड के शिक्षा मंत्री माननीय जगन्नाथ महतो जी ने क्या कहा कि पारा शिक्षकों के लिए इस वर्ष फरवरी में पारा शिक्षकों की सेवा शर्त नियमावली बनाई गई थी। फरवरी में ये सेवा शर्त बनाई गई थी और शिक्षक इसके शर्त में बदलाव की मांग कर रहे थे, और झारखंड के शिक्षा मंत्री श्री जगन्नाथ महतो जी ने इस पर बहुत ही जल्द पहल की। सिर्फ 7 या 8 महीना हो रहा है फ्रेंड्स, इसी में उन्होंने झारखंड के शिक्षक की मांग मान ली। तो इससे ये अंदाजा लगाया जा सकता है फ्रेंड्स कि झारखंड के शिक्षा मंत्री झारखंड के शिक्षा विभाग को चुस्त तंदुरुस्त और इसको बेहतर बनाने के लिए कितना एड़ी चोटी कर रहे हैं। इनका ये चाहते हैं कि झारखंड की शिक्षा व्यवस्था बहुत ही ज़्यादा बेहतर हो, इसलिए ये हमेशा शिक्षा हित में ही बात करते हैं। ईपीएफ की सुविधा का भी लाभ मिलेगा। फ्रेंड्स, इस चीज़ को मैंने पहला इसके इमेज में बता दिया था। तो अब आप देखिए कि इस पर क्या है कि अनुकंपा पर नौकरी का प्रावधान। झारखंड सहायक अध्यापक सेवा शर्त नियमावली 2021 के अनुसार पारा शिक्षकों के कार्य अवधि में मृत्यु होने की स्थिति में शिक्षक अर्हता पूर्ण करने मृतक के एक आश्रित को अनुकंपा पर लाभ दिया जाएगा, यानी एक आश्रित को उस पर बहाल किया जाएगा। उसके बाद क्या फ्रेंड्स, शिक्षा मंत्री के निर्देश के अनुरूप अब इसमें बदलाव किया जाएगा। बदलाव के बाद अगर किसी मृतक शिक्षक के आश्रित शिक्षक बनने के मापदंड, देखिए मैंने पहले वीडियो में कहा था कि आश्रित शिक्षक बनने का अगर वो क्वालिटी को पूरा करते हैं तो उसको मापदंड को पूरा करते हैं तो उनको वही शिक्षक बनने के मापदंड को पूरा नहीं करते हैं, अगर पूरा करते हैं तो शिक्षक ही बनाया जाएगा, और यदि पूरा नहीं करते हैं तो उनकी नियुक्ति योग्यता के अनुरूप अन्य पदों पर की जाएगी। और नियमावली में भी संशोधन किया गया फ्रेंड्स। इसको देख, नियमावली में संशोधन, क्या संशोधन है? इसके लिए नियमावली में संशोधन करना होगा। क्या करना होगा? झारखंड में शिक्षा परियोजना कार्यकारिणी परिषद की स्वीकृति के बाद आगे की प्रक्रिया पूरी की जाएगी। नियमावली संशोधन का प्रस्ताव कैबिनेट की स्वीकृति के लिए भेजा जाएगा। यानी कि अब बहुत जल्द फ्रेंड्स झारखंड में जो पारा टीचर हैं यानी सहायक अध्यापक हैं उनको बहाल किया, उनके आश्रितों को भी लाभ दिया जाएगा। तो फ्रेंड्स, अब झारखंड, विशेष झारखंड में जो सहायक शिक्षक है, सहायक अध्यापक है, उनकी जो निराशा थोड़ी सी थी वो अब दूर होगी और उनके लिए उज्जवल भविष्य की कामना की जा सकती है। तो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।